हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्टील कंपनी के बारे में जिसका जो पूरा बिजनेस है वो स्टील कंस्ट्रक्शन, स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। तो उसी कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और वो एक पहले से बता दूं मैं आपको कि वो एक पेनी स्टॉक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ यही वीडियो में। दैट इज़ LSIL, लॉर्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं कि उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश करके रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा डिटेल एनालिसिस ला सके। और उसके साथ साथ में कोई भी कंपनी के अगर समझ लो Q3 रिजल्ट्स आते हैं तो वो भी हम आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे लाउड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है जिसका जो मेन जो काम है वो क्या है, डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी इक्विपमेंट सिस्टम एंड मशीन फॉर हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस, स्टील पावर प्लांट्स, बॉयलर्स, मराइन इक्विपमेंट, सोलर सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड टर्की प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या होगा, इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो पूरा हैवी इंडस्ट्री मतलब बड़े लेवल पे इसका काम होता है। और मेन बात क्या है, ये बहुत बहुत अलग अलग डिवीजन में इसका काम होता है और सेगमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा पूरा ही डूब जाएगा कि या फिर कंपनी उठ जाएगी। बिकॉज कंपनी के जो बिजनेस मॉडल या फिर जो काम करने की जो इसके पास डाइवर्जन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो सेक्टर, इसका कोई सेक्टर नहीं है ये कंपनी का, क्योंकि कंपनी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करती है। और इस शेयर का पी रेशियो है 36.09। सेक्टर पी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा और इसका पी बी रेशियो है 0.79। डिविडेंड यील्ड इसमें नहीं है और सेक्टर का भी कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है। हालांकि अगर ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 89 करोड़ रुपीज़ का ही, और इसकी जो स्टॉक रैंकिंग है वो है 1771। 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की मैं बात करूँ तो वो है 0। बीटा है इसका 0.66, जो कि आपको बताता है कि इतना स्टॉक ज़्यादा रिस्की नहीं है, कम वॉलेटाइल है और ज़्यादा इसमें ज़्यादा मूवमेंट अभी के टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे कि हमने इस शेयर को कंपेयर किया उसके सेक्टर के हिसाब से कि सेक्टर तो इसका है नहीं, तो इस शेयर को आपको कंपेयर करना भी है तो आप कौन से सेक्टर से कर सकते हो तो वो अब हम जानेंगे। अब कंपनी का अगर हम रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट देखें तो कोई भी साल कंपनी ने घाटा नहीं किया है, जो कि सबसे अच्छी बात लगी। हालांकि प्रॉफिट हुआ है, हालांकि कम भी हुआ है, बट फिर भी कंपनी ने कोई भी साल लॉस जनरेट नहीं किया है। 2017 से लेकर 20 तक कंपनी का नॉर्मल रेवेन्यू भी बढ़ा है और जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि 2019 से अगर 20 को कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है जो कि 2019 में था 107.76 करोड़ रुपीज़, जो कि 20 में बढ़कर हो चुका है 122.76 करोड़ रुपीज़। बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो कि पिछले साल था 2.88 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल कम होकर हो चुका है 2.48 करोड़ रुपीज़। बट फिर भी इस कंडीशन में भी कंपनी ने लॉस नहीं खाया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया है, तो मेरे हिसाब से तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अब एक और जो चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस कंपनी के बारे में वो ये कि कंपनी की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है जो होनी चाहिए मोर देन 50% होनी चाहिए, बट फिर भी इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 46.11%, जो कि अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज जो अदर का जो मेन जो इन्वेस्टर है वो कौन है, रिटेल, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को इस कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दैट इज़ 53.49% जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल और अदर पार्टीज़ का है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इस कंपनी की 0.03%, DII की होल्डिंग है 0.35% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इस कंपनी में कोई भी निवेश नहीं है। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करें पिछले कुछ क्वार्टर से तो मार्च 2020 में कंपनी की जो टॉप लाइन या फिर कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 28 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 11 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में 18 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ है। उसके साथ में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी हर क्वार्टर में उतना का उतना ही रहा, इसलिए जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपको जो देखने को मिल रही है 2020 में वो आपको हर टाइम जीरो देखने को मिल रही है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डेटा थोड़ा मिस है। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने 2020 में 2.48 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। अब हम कंपनी के अगर समझ लो रिटर्न रेशियोज देखते हैं तो रिटर्न रेशियो में भी हम देखेंगे कि कंपनी का सबसे पहले जो रिटर्न रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज।
तो वो था 2018 में कंपनी का 1.94%, 19 में 2.62% और 2020 में हो चुका है 2.21% पर। कंपनी का ROC देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज डिडक्टिंग इट्स टैक्स और इंटरेस्ट को डिडक्ट करके जो भी कंपनी का कैपिटल बचता है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी का क्या रिटर्न्स है तो वो हम देखते हैं। तो वो है 2018 में 2.93%, जो कि 19 में हो चुका था 3.03% और 2020 में हो चुका है बढ़कर 3.17%। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करते हो तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी का जो भी रिटर्न निकल कर आता है वो था कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 0.4%, 19 में 0.74% और इस बार डबल होकर हो चुका है 1.57%। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। और एक और अच्छी बात है कि कंपनी का जो लेवरेज रेशियो में जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है। दैट इज 2018 में कंपनी डेट फ्री थी, 19 में 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशियो था और 20 में भी 0.01 का रेशियो कंपनी फॉर्म पे मेंटेन रह रही है। ऑल दो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में वो था कंपनी का 11.43%, 19 में 10.52% और 2020 में हो चुका है 7.01% पर। ये तो बात कर ली हमने शेयर के बारे में कि कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या रेशियो है, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। बट अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो 5 ईयर हाई है वो है 3.9 रुपीज़ और इसका जो लो है वो है 0.3 रुपीज़। हालांकि इसके लो से इसने ऑलमोस्ट 100% रिटर्न तो इसने दे ही दिए है, बट इसके जो 5 ईयर हाई है वो है 3.9। ऑलमोस्ट आपको यह शेयर अभी तक 400% डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब 4 गुना ज़्यादा। अगर आप 1 रुपीज़ पे भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर इस शेयर का प्राइस 4 भी हो जाए तो भी आपको 4 टाइम्स रिटर्न, दैट इज़ 400% रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी ये एक पेनी स्टॉक है, तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको इस कंपनी में 10,000 या 15,000 या 1,000 शेयर खरीदने चाहिए। आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें शेयर बाय कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 या 4 साल में इस शेयर का जो प्राइस है उसमें आपको एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको इस कंपनी का जो शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा हो। ऑल्दो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो पूरा आपका होगा कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका आपकी जो क्वेरी है उसको भी हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू।